हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हुए और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को आप स्किप मत करना और अंत तक देखना, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, जब हमारी वीडियो से आपको कुछ नया मिले, सीखने को मिले, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वैसे आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करो, जब आपको लगे कि हमारे कंटेंट में दम है, हम कुछ अच्छा बता रहे हैं आपको, तभी सब्सक्राइब करिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मानव नेत्र के दोष, अर्थात मानव नेत्र जो होता है, हमने कल मानव नेत्र बताया था और आज हम उसमें बताने जा रहे हैं कि मानव नेत्र में दोष कौन कौन से हो जाते हैं। बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो हमारे साथ में बने रहिए। चलो हम बात करते हैं मानव नेत्र में दोष। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मानव नेत्र में दोष की, सबसे पहला दोष होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता होगा, आप लोग यहाँ पर एक बात हमारे साथ में बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो दोष होता है वहीं की वस्तु हमको साफ दिखती है। अगर दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ दिख रही है, पास की वस्तु नहीं अच्छी दिख रही है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब है पास की वस्तु हमको साफ दिख रही है, दूर की अच्छी नहीं दिख रही है। याद कर लेना आप लोग, जो दोष होगा वहाँ की वस्तु बढ़िया दिखेगी, जो दोष होगा वहाँ की वस्तु बढ़िया दिखेगी। तो अगर दूर दृष्टि दोष है तो इसका मतलब होता है कि हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। बहुत दूर कुछ है वो साफ दिखता है, पास में कुछ है वो साफ नहीं दिखता है। पास का मतलब क्या होता है, स्वस्थ मानव के नेत्र की जो दृष्टि की जो ये दूरी होती है, अच्छी दूरी मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। ठीक, स्वस्थ मानव की स्पष्ट दृष्टि दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। 25 से दूर है अगर बढ़िया दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो गया, पास का बढ़िया दिख रहा तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अगर 25 पे बढ़िया दिख रहा है तो कोई दोष नहीं है। ठीक, याद कर लेना आप लोग। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में हमने बताया जो दोष है वहाँ की वस्तु हमको साफ दिखेगी। इसका कारण क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का कारण ये होता है, आप लोग देखना, जैसे हमारा मानव नेत्र होता है, ऐसे नेत्र होता है यहाँ पर हमने लेंस बनाया था कल। ठीक, यहाँ लेंस होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये गोलक जो होता है, ये वाला गोलक, ये वाला गोलक, इसका व्यास क्या होता है, घट जाता है। ठीक, देख सकते हो यहाँ पर इसका व्यास गया घट। जब आँख का गोलक का व्यास कम हो जाता है तो प्रतिबिंब दूर बन रहा है। हम आगे से देखते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि प्रतिबिंब दूर बन रहा है, पर प्रतिबिंब नहीं दूर बनता है, प्रतिबिंब दूर नहीं बन रहा होता है। हमको देखने से लगता है कि प्रतिबिंब दूर बन रहा है। क्यों? क्योंकि गोलक होना चाहिए था इससे इतना बड़ा होना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये छोटा हो गया, घट करके हो गया है ये वाला। ठीक, ये छोटा वाला हो गया है। तो ये जब हो गया, गोलक जाता है घट, तो गोलक घटने से दूरदृष्टि दोष हो जाता है। देखो प्रतिबिंब वहाँ पर बनने लगा। वैसे प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए था, प्रतिबिंब बनना भी यहीं पे चाहिए था, लेकिन गोलक बड़ा होना चाहिए था। ठीक, ये होना चाहिए था। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र का गोलक घट जाता है। याद कर लेना, आप लोग, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है, नेत्र का गोलक घट जाता है। और जब गोलक घट जाता है तो हमको ऐसा लगता है प्रतिबिंब दूर बन रहा है। ठीक, ये होता है। अगर गोलक घटा है तो वक्रता त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वक्रता त्रिज्या भी घट जाती है। आप लिख लो, जिसको कहते हो सी, सॉरी, इसको कहते हो वक्रता त्रिज्या, ये भी घट जाती है। देखो, गोलक भी घट जाता है और वक्रता त्रिज्या अर्थात सी जो होती है ये भी घट जाती है। ठीक, इसका निवारण क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है। तो दूरदृष्टि दोष में देखो, यहाँ पे लेंस की बात करें तो पहले लेंस समझ लो। लेंस दो होते हैं, या उत्तल लगाओगे या अवतल लगाओगे, या उत्तल लगाओगे या अवतल लगाओगे। तो देखो, दूर में आता है दू आता है, तो ऊ में भी आता है ऊ। तो दूर में क्या लगाओगे, उत्तल लेंस, दू से दू, ऊ से उत्तल। दूर में उत्तल लगाओगे तो बच्चा अवतल, वो निकट में लगाओगे ही, अवतल वो निकट में लगाओगे ही, तो ये निकट में लगता है। ठीक, ऐसे याद कर लो, दू से दूर, ऊ से उत्तल। तो दूर में उत्तल लगाओगे दू ऊ, और निकट में क्या लगाओगे, अवतल लेंस। तो इसका निवारण क्या होता है बताओ, उत्तल लेंस लगाकर।
ठीक। देखो दूरदृष्टि दोष में हमने क्या बताया, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखेगी। दू आता है तो उत्तल लेंस इसमें लगाएंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगाएंगे दूरदृष्टि दोष में। इसमें क्या होता है, गोलक बढ़ जाता है कि घट जाता है, गोलक जाता है घट, और गोलक जब घट गया तो प्रतिबिंब वहाँ पर बनना चाहिए था। वैसे बड़ा होता गोलक तो वहाँ पे बनता, लेकिन अब प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, लेकिन गोलक जो आँख का है वो इतना सा रह जाता है, इतना ही है। तो इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष में गोलक घट गया, दूरदृष्टि दोष में गोलक घट जाता है। निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, हमने बताया निकट है तो पास की वस्तु साफ दिखेगी, निकट है तो निकट की वस्तु साफ दिखेगी, निकट की सब वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिख पाती है, स्पष्ट नहीं दिखती है। तो निकट की वस्तु जब साफ दिखती है इसमें क्या होता है, इसमें होता है भैया गोलक जो होता है नेत्र का, जैसे ये वाला गोलक था। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पर लेंस लगा होता है, इससे कौन सा लेंस लगा होता है नेत्र में, उत्तल लेंस लगा होता है, द्विउत्तल। अब यहाँ से प्रतिबिंब जो जाती हैं किरणें ऐसे ये रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, हो गई रेटिना पर फोकस। इस तरीके से नेत्र में जो प्रकाश जाता है रेटिना पे फोकस हो जाता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें गोलक जाता है बढ़, इसमें गोलक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब गोलक बढ़ जाता है इतना बड़ा हो जाता है, अब ये छोटा वाला गोलक नहीं रह गया, देखो इस तरीके से अब छोटा गोलक नहीं है क्योंकि गोलक गया है बढ़। जब गोलक बढ़ जाता है तो प्रति चलो दोस्तों, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखो जरा दृष्टि दोष जो होता है इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, इसमें ना ही हमको पास की वस्तु साफ दिखती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखती है, अर्थात कोई भी वस्तुएं साफ दिखती ही नहीं है। कोई पास में खड़ा है तब भी कहोगे कौन हो भैया, कौन हो, दूर है तब भी कहोगे वो कौन खड़ा है, अर्थात कुछ नहीं साफ दिख रहा है। ये होता है वृद्धावस्था के कारण, जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में आता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पश्चाभि मांसपेशियाँ जो होती हैं उनमें लचीलापन आ जाता है। ठीक, और उनमें लचीलापन में कमी होती है, लचीलापन आ नहीं जाता, लचीलेपन में कमी हो जाती है। अर्थात जब लचीलेपन में कमी होती है तो ना लेंस की फोकस दूरी घट पाएगी, ना बढ़ पाएगी, ना घट पाएगी, ना बढ़ पाएगी। और जब ना घटती है ना बढ़ती है तो ना वस्तु साफ दिखती दूर की, ना वस्तु साफ अच्छी दिख पाती है पास की। ठीक, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, वृद्धावस्था के कारण होता है। इसमें पश्चात मांसपेशियाँ जो होती हैं इनमें इनके लचीलेपन में कमी आ जाती है। इसमें बाइफोकल लेंस लगवाते हैं, लगा लेते हैं अपने चश्मे में। आपने देखा होगा डबल लेंस लगते हैं, अर्थात उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी। नीचे एक लगा होता है पेंट किया हुआ, ऐसा लगता है पॉलिश किया है, वो उत्तल लेंस होता है, और ऊपर जो होता है बाकी लेंस बचता है वो अवतल होता है। चश्मे में दो लेंस लगा दिए जाते हैं। वृद्ध लोगों के चश्मे में आपने देखा होगा, बूढ़े लोगों के नीचे उत्तल होता है और ऊपर अवतल लेंस लगा दिया जाता है। एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता देख सकते हो आप लोग क्या होता है। अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में देखो कार्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण होता है। अर्थात जो कार्निया होती है इसकी गोलाई में अनियमितता हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, क्षैतिज वस्तुएं हमको और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं हमको एक साथ नहीं दिख पाती हैं, हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। अर्थात हमको इधर कुछ देखना है तो हम ऐसी आंखें करेंगे तब इधर हमको दिखेगा, मुंह इधर होगा तब इधर की चीज़ें, और जब इधर देखना है हमको बिल्कुल ये वाली चीज़ ऐसे कर रहे हैं तब ये चीज़ दिख रही है। सामने आपको देखना है तो ऐसे कर रहे हैं तब आप दिख रहे हो। ठीक, इसको कहते हैं अबिंदुकता। इसका कारण क्या होता है, कार्निया जो होती है इसकी गोलाई में अनियमितता हो जाती है। इसमें सिलेंडर वाला, सिलेंडराकार अर्थात बेलनाकार जिसको कहते हो, ठीक, बेलनाकार लेंस लगा दिया जाता है चश्मे में। ठीक, अबिंदुकता का फोटो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक रोग होता है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है, वर्णांधता का मतलब होता है वर्णों को अच्छे से ना पहचान पाना, अर्थात वर्णों की अंधता। जब हम रंग को नहीं पहचान पाते हैं, कौन कौन से रंग को हम अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं, देखो RBG, इसको याद कर लेना, इसको हमने याद किया RBG अर्थात रेड, ब्लू और ग्रीन।
रेड, ब्लू और ग्रीन, इन रंगों को हम अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं। इसको कहते हैं वर्णांधता। ये भी नेत्र का ही दोष है। ये आनुवांशिक बीमारी है। अगर पिताजी के में थी तो हमारे में आएगी, बाबा में थी तो पिताजी के में आई, और हमारे से हमारे बच्चों में भी जाएगी ये बीमारी। ये वर्णांधता इस तरीके की बीमारी होती है, आनुवांशिक बीमारी। इसमें अगर बात करें हम तो 80% लड़कों में वर्णांधता पाई जाती है। 80% लड़कों में वर्णांधता पाई जाती है। रंग नहीं पहचान पाते लड़के, और लड़कियां रंग ज़्यादा पहचान पाती हैं। देखा होगा आपने, ये रंग वो है, वो है, वो है, लड़कियां बताती रहती हैं कलर को। तो लड़कियों में वर्णांधता बहुत कम पाई जाती है, 20%, और 80% लड़कों में वर्णांधता पाई जाती है। एक हमने बताया था मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु में क्या होता है, लेंस अपारदर्शी हो जाता है, लेंस अपारदर्शी हो जाता है। एक हमने बताया था रतौंधी। रतौंधी भी नेत्र का ही दोष होता है। जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, अंधेरे में हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाई जाती है। अगर हम गाजर का सेवन कर रहे हैं तो रतौंधी रोग नहीं होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि हमारी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, और इसको शेयर भी करना मत भूलिए। आप लोग शेयर करो, मेरी सपोर्ट करो। कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।